हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, जिसको जैक फिन ने लिखा है, कि एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके आंसर को देखेंगे। इनको एक बार सुनने के बाद आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखें। रीडिंग विथ इनसाइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या आप सोचते हैं कि तृतीय तल चार्ली के लिए एक पलायन बचाव का माध्यम था? क्यों? आंसर, यस आई थिंक द थर्ड लेवल। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये जो थर्ड लेवल है, तृतीय तल, वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, चार्ली के लिए यह पलायन बचाव का एक माध्यम था। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, स्ट्रेस एंड वरीज। आधुनिक जीवन असुरक्षा, भय, युद्ध, तनाव और दुखों से भरा पड़ा है। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम्स। कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, फेस करना। तो मनुष्य को उसे हर समय सामना करना पड़ता है। द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ ऑल द टाइम्स। हार्श रियलिटीज मीन्स कड़वी सच्चाई। द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जो कड़वी सच्चाई है, मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट, वह जीवन को बिल्कुल असुखद बना देती है। एंड इवन अनबियरेबल, और यहाँ तक कि असहनीय बना देती है। सो ही वांट्स टू एस्केप इनटू अ विशफुल वर्ल्ड। इसलिए वे चाहते हैं, चार्ली चाहते हैं कि पलायन कर जाएं, इससे बचकर निकल जाएं, बचाव करें। इनटू अ विशफुल वर्ल्ड, और एक इच्छुक दुनिया में, अभिलाषा की दुनिया में पहुंच जाएं। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट मीन्स मनोवैज्ञानिक। तो चार्ली टॉक्स टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली अपने मनोवैज्ञानिक के मित्र से बात करते हैं अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हिज फ्रेंड कॉल्स इट, उनका मित्र जो मनोवैज्ञानिक मित्र है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मित्र है, वह इसे कहता है अ वॉकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट, एक टहलने का स्वप्न, इच्छाएं परिपूर्ण होना। चार्ली पजेजेज एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी। तो चार्ली रखता है, पजेजेज मीन्स रखता है, एक पलायन की प्रवृत्ति। एस्केपिस्ट मीन्स पलायन, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति। हिज स्टैम्प कलेक्टिंग इज आल्सो अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। उसका स्टैम्प कलेक्शन जो है, स्टैम्प को एकत्रित करना भी एक अस्थायी शरण है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम के चार्ली के लिए पत्र से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इन्फर मीन्स कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना। आंसर, द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री। कहा, जिस तरह से चार्ली संयोग बस मिला
सैम का पत्र सराउंडेड इन मिस्ट्री, रहस्य से घिर गया। अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उनके पुराने प्रथम दिनों के कवर में ही फाउंड एन एनवलप, उसने एक लिफाफा पाया। द लेटर बोर द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, और उस लेटर में उसके दादा का पता था। इट वॉज रिटन ऑन जुलाई 18, 1894, यह 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था। देयर वॉज द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड ऑन द पोस्टमार्क, पोस्टमार्क पर टिकट पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अध्यक्ष गैरफील्ड की पिक्चर थी। जनरली द फर्स्ट डे कवर्स हैव ब्लैंक पेपर्स इन देम, साधारणतया जो फर्स्ट डे का कवर होता है उसमें ब्लैंक पेपर होता है। बट दिस वन कंटेन्ड अ लेटर, लेकिन इसमें एक पत्र था। द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली, और लेटर में चार्ली का पता था। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली, तो उस पत्र में सैम ने चार्ली को इन्फॉर्म किया था, सूचित किया था कि ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तीसरे मंजिल पर, तीसरे तल पर रह रहा है। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ, उसने चार्ली को और उसकी पत्नी को यह भी बताया था टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि तीसरे मंजिल की तलाश करें। थर्ड क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस। आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता तथा तनाव से भरा पड़ा है। What are the ways in which we attempt to overcome them? वे कौन से तरीके हैं, रास्ते हैं जिनसे हम इनसे उबरने, बाहर निकलने का प्रयास करते हैं? आंसर, we can overcome the anxieties and the insecurities by getting involved in some practical activities. हम काबू पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं तनाव पर और असुरक्षा पर। बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन सम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, कुछ व्यावहारिक क्रियाओं में व्यस्त होकर, हम कुछ व्यावहारिक क्रियाओं में व्यस्त होकर तनाव और असुरक्षा पर काबू पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। कल्टिवेटिंग हॉबीज़ को विकसित करके, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, समय को अपने परिवार और मित्रों के साथ गुजार कर, गोइंग ऑन ट्रिप्स एंड एक्सर्शंस, छोटी छोटी यात्राओं पर जा कर के और सैर पर जा कर के। मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज आल्सो हेल्प अस इन लिविंग अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफ। ध्यान और अभ्यास, व्यायाम भी हमारी मदद करता है इन लिविंग एंड बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफ, एक संतुलित और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। गुड बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स, अच्छी पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र हैं। सो वी शुड रीड देम, इसलिए हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। दे नॉट ओनली गिव अस नॉलेज, वे न केवल हमें ज्ञान देती हैं, बट आल्सो हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, बल्कि दूसरों के अनुभव को भी सीखने में मदद करती हैं। दे गिव सम बेसिक क्वालिटीज ऑफ ह्यूमैनिटी टू, वे मानवता के कुछ आधारभूत गुणों को भी देती हैं। अटेंडिंग सोशल इवेंट्स, तो सामाजिक इवेंट्स में प्रतिभाग करके, अटेंड करके, जा करके, जैसे लाइक बर्थडेज एंड वेडिंग्स, गोइंग फॉर आउटडोर गेम्स, और खेलों के लिए जा करके, एंड राइटिंग डायरीज एटसेट्रा, और डायरी इत्यादि लिख करके, कैन आल्सो हेल्प अस रिलाइव आवर वरीज, इससे राहत मिलेगी हमारी वरीज पर, चिंताओं पर। डू यू सी एन
intersection of time and space in the story. क्या आप कहानी में समय और रिक्तता प्रतिच्छेदन कटाव को देखते हैं? आंसर यस. There are certain instances in the story that show an intersection of time and space. हाँ, there are certain instances, कुछ उदाहरण हैं, instances उदाहरण, in the story कहानी में कुछ उदाहरण हैं, that show जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं, an intersection पारस्परिक क्रिया, intersection means पारस्परिक क्रिया of time and space समय और रिक्तता को, स्पेस को. फर्स्टली प्रथमतः द फर्स्ट टू लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, प्रथमतः वो जो दो तल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान स्थिति में हैं. while the third level existed in the 1890s, जबकि तीसरा लेवल 1890 के दशक में अस्तित्व में था. सेकेंडली, दूसरी बात, चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा लिव इन द प्रेजेंट टाइम, चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा वर्तमान में रहती हैं. येट ही रिफ्यूजेस टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाई 2 tickets टू गो टू द गैलिसबर्ग ऑफ 1894. तो वर्तमान में रहती हैं, फिर भी ही रिफ्यूजेस टू गेट, वह इनकार करता है प्राप्त करने से, ओल्ड करेंसी पुरानी मुद्रा, टू बाई 2 tickets 2 टिकट खरीदने के लिए, टू गो टू गैलिसबर्ग ऑफ 1894 1894 में गैलिसबर्ग जाने में. लास्टली जो अंतिम बात है, द लेटर दैट वॉज मेल्ड टू चार्लीस ग्रैंड फादर, अंतिम बात है कि वो पत्र जो चार्ली के दादा को भेजा गया था डाक से, मेल्ड में से डाक से भेजा गया था, ऑन 18 जुलाई 18 जुलाई 1894 1894 को, हाईलाइट्स द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. तो वह समय और रिक्तता का प्रतिच्छेदन कटाव करता है. एज द सेंडर, क्योंकि जो सेंडर है प्रेषक, चार्लीस फ्रेंड सैम, चार्ली का मित्र सैम जो है, एंड रिसीवर, और जो रिसीव करता है लेटर को, चार्ली हिमसेल्फ, स्वयं चार्ली, बिलोंग टू द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.